मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। एक लड़की अपने पिता से बोली, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो अमेरिका में रहता है पिताजी। पिताजी बोले, लेकिन तुम उससे कहाँ मिली? लड़की बोली, वेबसाइट पर हमारी मुलाकात हुई थी पिताजी। फेसबुक पर दोस्ती हुई, गूगल ट्यूब पर उसने प्रपोज किया और 6 महीने से हम व्हाट्सएप पर प्यार के गाने गा रहे हैं। पिताजी, ओह रियली? तो अब ट्विटर पर शादी कर लो, बच्चे फ्लिपकार्ट से मंगवा ले और फाइनली अगर पति पसंद आया तो ओलेक्स में बेच देना। जब से सरकार ने ये ऐलान किया है कि सबसे पहले 50 वर्ष से बड़ी उम्र वालों की कोरोना वायरस का टीका लगेगा, तब से वो महिलाएं बहुत परेशान हैं जो 50 की पर अभी तक 35 पर टिकी हुई हैं। अगर टीका नहीं लगवाती तो जान खतरे में, और अगर टीका लगवाती हैं तो शान खतरे में। भाषा का फर्क देखिए। अगर आप हिंदी में पत्नी को कहो कि तुम हत्यारनी लग रही हो तो 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, लेकिन उर्दू में कहा कि तुम कातिल लग रही हो, शाम की चाय भी पकौड़े के साथ मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में बोला, बेबी यू आर लुकिंग किलर, तब तो यकीन करें कि डिनर ही पसंद का बनेगा। चाचा, वैलेंटाइन डे आ रहा है। तो वो बोले, हाँ मियाँ सुना तो है। मैंने पूछा, जानते हैं इसके बारे में? वो बोले, हाँ खाम कोई बाबा थे, लड़कियों को फूल बांटते रहते थे। एक दिन उनकी बेगम ने देख लिया, फिर तो मियाँ उनके बेलन से वो सुताई लगाई कि बाबा टैं बोल गए। मरते मरते बीवी से गुजारिश की, बेलन टांग दे। लोगों ने समझा वैलेंटाइन डे। बस तभी से भैया लोग इस दिन को वैलेंटाइन डे कहते हैं और बाबा की याद में फूल बांटते रहते हैं। चौधराइन ने चौधरी से कहा, अब तू हुक्का मत पिया कर। चौधरी बोला, अरे बावली तन्ने के पता, इसमें 3 देवता निवास करे से। नीचे जल देवता, बीच में पवन देवता और ऊपर अग्नि देवता। अब चौधरी हुक्का पीता है और चौधराइन हाथ जोड़ के बैठी रहती है। पप्पू डॉक्टर से बोला, क्या दूध पीने से रंग गोरा होता है? डॉक्टर बोला, हाँ होता है। पप्पू बोला, यार आपको डॉक्टर किसने बना दिया? डॉक्टर बोला, क्यों क्या हुआ? पप्पू बोला, अगर दूध पीने से रंग गोरा होता तो फिर भैंस का बच्चा काला क्यों होता है? विनोद बोला, सर मुझे अपनी पत्नी से हमेशा के लिए तलाक लेना चाहता हूँ। जज बोला, तलाक लेने की कोई खास वजह? विनोद बोला, सर ये मुझे जूते चप्पल और बर्तन फेंक के मारती है। जज बोला, ये सब तुम्हारे साथ कब से हो रहा है, अभी से या पहले से? विनोद बोला, जज साहब पहले से ही।
जज, तो इतने सालों बाद क्यों तलाक ले रहे हो? विनोद बोला, क्योंकि साहब इसका निशाना अब पक्का हो गया है। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची है। रिश्ता पक्का होने पर लगता है जैसे एमएलए बन गया हो, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है कि जैसे कोई घोटाला करके फंस गए हो। अकेले अकेले मत हंसो, दूसरों को भी हंसाओ। साथियों, बीवी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखें, हमें बीवी से लड़ना है, साली से नहीं। उसके साथ भेदभाव ना करें, बल्कि उसकी देखभाल करें। बीवियों से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे साला, साली, साड़ो भाई, दोस्त, इनका सम्मान करें। इन योद्धाओं की करो देखभाल, तो हम सब जीतेंगे बीवी से हर हाल। अधिक जानकारी के लिए ससुराल हेल्पलाइन नंबर या लैंडलाइन नंबर और मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। जनहित में जारी। धन्यवाद। घर लौटने पर पति ने पाया कि घर बुरी तरह बिखरा हुआ है। बच्चे बाहर अपने नाइट सूट में खेल रहे हैं, उसके खिलौने फैले हुए हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खुला पड़ा है, कपड़े सोफे और कुर्सियों पर लटके हुए हैं, गीले तौलिए बिस्तर पर पड़े हैं, अखबार यूं ही फैला है, सोफे पर नमकीन, कालीन पर बिखरी पड़ी हैं, रजाइयां बिस्तरे पर खुली हुई हैं, रसोई के बर्तन जूठे बिखरे हुए हैं, कुर्सियां इधर उधर, बाथरूम गंदा। पति घबरा गया। उसे लगा कि पत्नी बहुत बीमार है और नहीं है। जब वह कमरे में पहुंचा तो देखा पत्नी आराम से कुर्सी पर बैठकर पत्रिका पढ़ रही है। जैसे ही पति पर निगाह पड़ी, वो मुस्कुरा कर बोली, कहो कैसा रहा दिन? अकबकाए पति ने पूछा, क्या हुआ? यह क्या हाल बना रखा है? पत्नी का जवाब था, तुम ऑफिस से लौटने के बाद रोज पूछते हो ना कि मैंने आज क्या किया, तो आज मैंने कुछ नहीं किया। कुछ औरतें आपस में पति पत्नी के रिश्ते पर बात कर रही थी। थोड़ी देर सुनकर एक बोली, अरे बहन, पता नहीं कुछ औरतें अपने पति की बुराई कैसे कर लेती हैं। अब मेरे वाले को देख लो, अकल के नाम का 1 पैसा उसके पास नहीं, शकल राम ने दी नहीं, रंग ऐसा जैसे पैदा होते ही मिट्टी में डालकर किसी ने भून दिया हो, और कंजूस तो इतना कि कच्चे भी सेकेंड हैंड खरीद के पहनता है। खर्राटे इतने मारता है कि दिल करता है सोते ही नाक में मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दूं। पर बहन, मजाल है जो आज तक मैंने उसकी बुराई की हो। जैसा भी है, मेरा तो देवता है, मैं तो कभी नहीं करती उसकी बुराई।